तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए या विशेष पैकेज चाहिए या विशेष मदद चाहिए। और आज सदन के कौन माननीय सदस्य जो है ये नहीं समझते हैं कि चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, विशेष मदद हो, इन सब का अर्थ अंत में बिहार के विकास के लिए विशेष रूप से करनांकित राशि ही उपलब्ध कराना होता है। अंत में कोई फर्क नहीं होता है। जो ये कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे में, तो जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है जिसको हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, उसमें 90-10 के अनुपात में मिलता है। और महोदय 90-10 के अनुपात में आप 5 साल 10 साल बजट ले जाइए और अंत में आपको 5,000 करोड़ का लगेगा कि फायदा हुआ। यहां एक एक क्षेत्र में 26,000 करोड़ 20,000 करोड़। मैं कह रहा हूं कि सिंचाई के लिए जो बाढ़ प्रबंधन की है सिर्फ एक स्कीम के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए महोदय। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अंत में तो यही नतीजा निकलता है ना। सिद्दीकी साहब इतना जरूर समझते होंगे और उन्होंने कहा कि ये भले संतुष्ट हो जाए लेकिन हमारी मांग जारी है। यही फर्क होता है कि कौन बिहार के विकास में और बिहार के जनता के हित में सोचता है और कौन सिर्फ राजनीति करने के लिए कोई बात करता है। विजय बाबू काबिल साथी हैं हमारे और इंटरप्रिटेशन भी काफी अच्छे ढंग से कर लेते हैं। ये हम तो कह रहे हैं यही कि साहब केंद्र सरकार ने, अरे भाई केंद्र सरकार ने, अरे भाई आप बोलिएगा, केंद्र सरकार ने जो राशि दी उससे आप संतुष्ट हैं? केंद्र सरकार राशि देती है, हमारा हक है, हम धन्यवाद देते हैं उनको। मगर विशेष राज्य का दर्जा की मांग जो हमारी है रहेगी जब तक नहीं मिलता। माननीय मंत्री ने भी कहा। सभापति महोदय, माननीय सिद्दीकी जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और हम सब लोग के बहुत आदरणीय, लेकिन मैं 2004 से 2014 भी याद कराना चाहता हूं माननीय सिद्दीकी जी को। कांग्रेस के साथ इनकी पार्टी सत्ता में साझेदार थी और आज केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से बिहार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विशेष पैकेज मिला है, बिहार के विकास के लिए मिला है, जो आदरणीय विजय चौधरी जी बोल रहे थे। और अंतिम परिणति क्या होगी? अंतिम परिणति होगी सड़क बनेगा, पुल बनेगा, अस्पताल बनेगा। वर्षों वर्ष से नहीं, कई दशकों से जिस नेपाल पे डैम की बात होती थी, आज उसका समाधान निकला है। क्यों नहीं 10 साल में आपने निकलवाया? 2004 से 14 तक किसने रोका था आपको? और विशेष राज्य के संदर्भ में जो निर्णय 2012 में हुआ था, उस समय आपकी पार्टी कहां थी? आप कहां थे उस समय? आपका वक्तव्य कहां था? उसको भी जरा याद करना चाहिए। और हम सब लोगों का मकसद है बिहार का विकास होना चाहिए और बिहार के विकास के लिए आज ये निर्णय किया गया है। मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के नेताओं को आग्रह करना चाहता हूं, कम से कम एक बार मेज थपथपा के भारत की सरकार का धन्यवाद तो कीजिए कि बिहार की जनता के विकास के लिए पैसा दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारा तो सिर्फ सिंपल यही अनुरोध है कि आप कहिए कि आप विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है, जितना हमको मिल गया बहुत है। नहीं महोदय, विकास एक ऐसा शब्द है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का कभी अंत नहीं होता है और विकास के लिए मांग का भी कभी अंत नहीं होता है। आज जो मिला है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी जब जब जैसी जरूरत होगी निश्चित रूप से हम भारत की सरकार से आग्रह करेंगे। ठीक, बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों ने पूरे बिहार की जनता के साथ छल किया और कहते रहे कि हम लोग बिहार को विशेष राष्ट्र की बिल्कुल बोल, आप अपने समय में बोलिएगा। आपने कहा पूरे चुनाव में कहते रहे कि हम लोग बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं और नहीं मिलेगा तो हम सरकार से
समर्थन वापस लेंगे। अपनी बात पे वापस आइए और बिहार से माफी मांगिए। आवाज दीजिए। महोदय, पहले हम लोग थोड़ा छोटा थे तो मेला में जाते थे घूमने हजूर, तो मेला में जाते थे तो हम लोग झुनझुना खरीदते थे, झुनझुना। तो हमको लगता है कि सर यह झुनझुना हम लोगों के बिहार वासियों के हाथ में थमा दिया गया है। और महोदय, जो दिनांक 23/11/2023 को जब महागठबंधन की सरकार थी और जो हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा के लिए पुरजोर लड़ाई की, साथ में ये भी थे जिस बात को सर देखिए, हमारे सबसे वरीय सदस्य हैं सिद्दीकी साहब, और कितने मतलब सर गागर में सागर भर दिए। उन्होंने क्या कहा, जो बात लगातार इस सदन में हम कहते आए कि विजय कुमार चौधरी जी, कैसा भी मामला हो सर, कितना भी कठिन से कठिन बात हो सर, किस तरह से उसको हवा मिठाई बना करके बड़ा प्रेम से सबको खिलवाते हैं और इसी के लिए जाने भी जाते हैं सर। हम इनको सैल्यूट करते हैं, इनके योग्यता को। कि साहब, पहले भी जो हमारा बजट था 2,84,000 करोड़ रुपए का बजट था महोदय, अपना कितना अर्निंग है, 50,000 करोड़। इस राजस्व पूरे बिहार राज्य का जो अपना राजस्व है 50,000 करोड़ के लगभग में है। बाकी पहले भी जो हम लोगों का जो चल रहा था बिहार हजूर, पुल बने, पुलिया बने, रोड बने, जो हम लोग का अंश होता था वो टोटल केंद्र सरकार से आता था। 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर से इनको वेतन में भुगतान करना पड़ता है हजूर। इनका अपना अर्निंग कितना है, 50,000 करोड़। पहले भी डिपेंडेंट थे हजूर। तो हमारा ये कहना है कि जो 2025 में आगामी विधानसभा का जो चुनाव होना है, उसके मद्देनजर, उसी को देखते हुए इस तरह का झुनझुना बिहार वासियों 13 करोड़ जनता को ठगा गया है महोदय। और हम जो भी दे, बिहार राज्य में जो भी विकास हो, 10,000 करोड़ दें, 1 लाख करोड़ दें, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग के मन में कुछ भी छल नहीं होता है हजूर। लेकिन जो हमारे वरीय सदस्य ने कहा कि आप एक टूक में एक जवाब दे दीजिए कि अब हम लोग विशेष राज्य का डिमांड नहीं करेंगे, हम लोग यही आपके मुंह से सुनना पहले ही चाहते हैं। बोले माननीय मंत्री, तो पहले बोले। सभापति महोदय, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।